नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिजनेस वुमेन अंजलि में। तो दोस्तों फिर से हम लेके आ गए एक न्यू बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज हम नोएडा के अंदर धन सागर मशीनरी कंपनी में, दोस्तों नाम से आपको पता लग रहा होगा कितना धन है इनके पास। दोस्तों बात करें कि आज के प्रोडक्ट के बारे में, दोस्तों आज के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने वाला दोस्तों। दोस्तों कुछ सालों में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई दोस्तों, इतनी बढ़ गई दोस्तों कि आप बनाते बनाते थक जाओगे, बट डिमांड पूरी नहीं होने वाली। दोस्तों बात करें कि डिमांड कहाँ कहाँ पे है। दोस्तों जहां भी आप सामान खरीदने जाते हैं, और जो भी सिर्फ खरीदने वालों नहीं दोस्तों, बेचने वालों को भी इस प्रोडक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ सर कंपनी से, कंपनी के ओनर। सर थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। सर मेरी कंपनी धन सागर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड का ओनर धनंजय कुमार सिंह बात कर रहा हूँ आपसे। आज मैं आपको एक नया टेक्निक वाली बिजनेस का आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पे है, जहाँ पे आप ये काम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है। ऐसी कौन सा धमाकेदार प्रोडक्ट है दोस्तों, मिस बिल्कुल भी मत करना वरना ये प्रोडक्ट आपसे मिस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे गिलास है, ये हमारा ब्लैंक खाली गिलास है, इसमें हमने कुछ नहीं किया अभी तक। हम दोनों गिलास को आपके सामने रखते हैं। ठीक है। ये हमारा केमिकल, जिससे हम आपको दिखाएं कि कौन प्लास्टिक और हम जो दिखाने वाले वो क्या चीज है। ये कौन सा केमिकल है? मैंने केमिकल का नाम सस्पेंस। अच्छा ये भी सस्पेंस। हाँ। ठीक है जी। मुझे आपको दिखाना है कि प्लास्टिक और जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, हाँ। वो प्रोडक्ट होती क्या है, फिर आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। ठीक है। जैसे देखिए, ये प्लास्टिक का टुकड़ा मैंने ले लिया। ठीक है जी। ये इसमें टेस्ट इसमें भी हो रही है, क्योंकि ये गिलास भी प्लास्टिक की है। ठीक है जी। इसमें भी हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने इसमें फिल किया। ठीक है जी। ये हमारा पेंसिल, ठीक है। ये हमने इसको, ये हमारा एज ए डिश, एज दिस प्लास्टिक कुछ नहीं हुआ इस केमिकल में। ठीक है जी। ठीक है, इसे हमने, मतलब ये डिकम्पोज नहीं हुआ जी। ये हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिससे हमारे गवर्नमेंट ने जिसे बंद करने के लिए आज भी कर रही है और कल भी करेगी, और यही बंद हो रही है। ठीक है, जिससे हमारे पशु पक्षी बहुत सारे इसे खाकर मतलब उनकी मतलब वो मर भी रहे हैं। हमारे पशु पक्षी पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसे जलाने के बाद जो हमारा धुआं निकलता है स्मोक, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ज्यादा। इसमें रख दिया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं ये बैग, ये जिसे हम दावा दे रहे हैं कि ये हमारी 100% डिकम्पोज है। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर इस बिजनेस को मैं बताऊंगा आपको कि ये बिजनेस है क्या। ठीक है जी। ये मैंने इसका एक टुकड़ा ले लिया। अब उसी चीज में मैं इसे फिल कर रहा हूं। ठीक है। और ये पेंसिल, ठीक है जी। वाइट वाइट होने लग गया ये तो। ये हमारा टोटल सॉलेबल। अच्छा। ये सॉलेबल है या नहीं है मैं ये दिखाता हूं। देखिए खत्म। तो ये हमारा डिकम्पोज है, जिससे हमारे पॉल्यूशन या हमारे पर्यावरण को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी दावा है। ठीक है, ठीक है। अब बताता हूं ये बिजनेस होने वाला है क्या है। तो मैं इसकी खासियत बताता हूं। ये हमारा पर्यावरण मुक्त कैरी बैग है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मेकिंग मशीन। ओके। बायो इन द सेंस पर्यावरण, डिग्रेडेबल डिकम्पोज होना, और बैग तो आप जानते ही हो कि हमारा बैग सब जगह यूज होता है। तो मोस्टली सर आप इसकी मशीनें बेचते हैं? जी, इसकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हमारी ऑन है। हम कोई आपसे कहीं से लेकर सेल नहीं करते, खुद की मैन्युफैक्चरिंग जी। आपको जहां जाकर देखनी है आप देख सकते हैं, चाहे आप नोएडा आ जाइए, मेरी फैक्ट्री नोएडा में है। एक फैक्ट्री हमारी अहमदाबाद, एक पटना, और एक ये। तो हमारी जो आपकी फैक्ट्री दिखेगी आपको, वो नोएडा और अहमदाबाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखेगी। तो सर इसकी मशीन भी दिखा दीजिए हमें एक बार। हाँ, मशीन आइए, मैं आपको मशीन भी दिखाता हूँ, और रनिंग मशीन दिखाता हूँ जहां मैंने इंस्टॉल किया है, और उसमें बायो ही चलती है, ना कि HMLD चला हुआ मशीन को मैं बोलता हूँ कि ये मेरी बायो की मशीन है। मैं आपको बायो की ही मशीन दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा कि HMLD के मशीन को बंदे बोलते हैं कि बायो की है, बट उन्हें ये पता नहीं है कि बायो है क्या। यहां तक कि सस्पेंस ये भी है कि बायो बनती है कॉर्न स्टार्च से। मैं बोलता हूं कॉर्न स्टार्च नहीं होता, वो PVAT होता है। अच्छा। वो आपका बनता है साबूदाने और दही से, जो हमारा
कोई भी पशु पक्षी अगर खा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आती इसका है। रॉ मटेरियल क्या होता है सर? इसका रॉ मटेरियल देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये आपका है पीबेट, जिसे हम लोग यूज करते हैं इसे बैग बनाने में। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये दाने दाने होते हैं। हाँ, ये दाना, ये गैनवल्स है। ये आपका फिलर, हम्म, ठीक है, और ये जितने आपके हैं ये आपके कलर के लिए है। अच्छा, अगर जिस कलर में बैग बना, येलो कलर की अगर फिल्म बनानी है तो येलो यूज करेंगे, ब्लैक यूज करनी है तो गार्बेज बैग के लिए ब्लैक होगी, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, जिस कलर में भी करना है वो अपना कर सकते हैं। मतलब ये सब नेचुरल चीजों से बना है जी, पकाने ये का सब मतलब? नेचुरल चीज से बना है। ठीक है जी। ठीक है, अब इस मशीन का आइए, चलिए मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कि ये बायो की मशीन होती क्या है और इसकी डिमांड कहाँ पे है, इसकी मार्केटिंग से लेकर सब कुछ फैक्ट्री लेके आया हूँ और बताता हूँ कि मशीन होती क्या है बायो की। जैसे कि हम बायो की मशीन देख रहे हैं, इसमें सर क्या होता है कि पहले हमारे गैनवल्स जो है वो हॉपर में जाती है, हॉपर में जाने के बाद वो आपका स्क्रू बैलेंस थ्रू पास होकर डाई में आती है, डाई के पास से ये आपका ट्यूब बनने के फॉर्म में आती है, ये ट्यूब ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर वाइंडर में आके ये ट्यूब से रोल बन जाती है, जिसके बीच में ही आपका प्रिंटर का सेगमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन स्टैंपिंग। अगर आपको इसमें अपने नाम का भी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो आप प्रिंटर के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारा हो गया रोल बनाने वाली। इसके बाद हम लोग कटिंग सीलिंग मशीन को देखते हैं। इस मशीन में क्या है कि रोल जो बनी हुई है उस रोल को हम लगाते हैं, एक बार में साइज के अकॉर्डिंग 3-4 रोल लगाएंगे। उसके बाद ये आपका हीटिंग होकर ये आपका बॉटम सीलिंग की मशीन होती है। ये देखिए आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपकी निकल रही है। उसके बाद ये मशीन से जाकर इसके बाद पंचिंग में होती है, ये कटवा हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद ये पंचिंग मशीन में होती है। पंचिंग मशीन से हमारी डी और डब्ल्यू और यू कट की कटिंग होती है और बैग मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है पैकिंग करके। दोस्तों आपने मशीन का डेमो तो देख लिया, अब सर से जानते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दोस्तों अगर आप इस कैरी बैग का खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, दोस्तों क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से और कैसे मिलेंगी? तो सर अगर कोई आपसे बंदा पहली बार जुड़ता है और कैरी बैग का काम करना था, जैसे कि आपने बताया कि बायोडिग्रेडेबल बैग है ये, तो इसका काम करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे शुरू कर सकते हैं? मैम नॉर्मली आप मान के चलिएगा छोटी प्लांट लगाते हैं तो आपका रॉ मटेरियल वगैरह सब लेकर इनका 7 से 8 लाख का बजट आता है, तो ये जो और आपने बड़ी प्लांट में आपका ये 20 लाख के अराउंड में आता है। अच्छा, तो सर जैसे रॉ मटेरियल है, इसका हमें रॉ मटेरियल सिर्फ ये दाने चाहिए, राइट? जी जी और हमें मशीन चाहिए, जी। और भी हमें कुछ चाहिए रॉ मटेरियल में? नहीं मैम, रॉ मटेरियल में फिर अगर आपको कलर के लिए करना है तो कलर के लिए भी गैनवस अलग से लेनी होगी। अच्छा, तो ये बाकी और डिफरेंट कुछ कलर नहीं जो चाहिए। रखे हुए हाँ हैं जी वो कलर्स चाहिए जी हमें, जी और डिफरेंट मतलब जिस हिसाब से हमें डिमांड आता है उस हिसाब से हमें जी। प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और बात करें कि जैसे सर इसके लिए कितना बड़ा हमें एरिया चाहिए, कितने लोग चाहिए? मैम इसके लिए जो एरिया रिक्वायर्ड है, छोटी वाली के लिए आपका 300 स्क्वायर फीट के लिए, बड़ी वाली का अगर लगाते हैं तो वो सर हाइट वाली मशीन है तो आपको 1000 स्क्वायर फीट तीनों मॉडल के लिए लगानी पड़ेगी, 1000 स्क्वायर फीट का जगह, और आपकी जो हाइट होगी वो 15 से 20 फीट की होगी। तो सर जैसे कि आप छोटी मशीन की बात करें तो पहले तो कोई छोटी मशीन ही लेगा, जी जी तो आपको क्या लगता है कि पहले छोटी लेनी चाहिए, पहले बड़ी लेनी चाहिए? मैम देखिए, मेनली डिपेंड करता है कि बंदे के पास बजट कितने हैं, ओके, जो हमारे कस्टमर है उनके पास बजट क्या है। ठीक है, अगर वो छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अगर मशीन को लगाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको मार्केटिंग का तरीका पता चलेगा ठीक कि है, मार्केटिंग मुझे कैसे करनी है। जिस दिन उनकी मार्केट हो जाती है उसके बाद ये अपना मोनोलेयर प्लांट अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग सीलिंग और पंचिंग हमारे फुल सेटअप में भी है। तो फुल सेटअप से मैंने 2 पीस को निकालकर मैंने मिनी कर दिया, अच्छा, जिसकी लो इन्वेस्टमेंट है तो वो अपना काम कर सकते हैं। ओके, जिस दिन उनके पास पैसे आएंगे और लगेगा कि हम मार्केट में ग्रोथ हो गए, हम लोग कर रहे हैं, तो हम अपनी बड़ी जो मशीन है हमारी मोनोलेयर की, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूडर मशीन, वो अलग से ले सकते हैं। तो सर बात करें इस प्लांट की जो कंजप्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, वो कितनी रहती है? छोटी प्लांट के लिए 7 किलोवाट और बड़ी प्लांट के लिए मैम आपका 24 किलोवाट, 28 किलोवाट और 32 किलोवाट, ठीक है, तीनों जैसे मॉडल के ये लिए जो अलग प्लांट आपने बताया बायोडिग्रेडेबल प्लांट का, इसको चलाने के लिए मतलब कितने लोग रखने पड़ेंगे? अलग। एक ऑपरेटर 2 हेल्पर है ना, अच्छा, बस छोटी इतना? वाली के लिए एक ऑपरेटर काफी है। तो मशीन तो कोई भी ले लेगा, ठीक है, बट जी बेचना कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा सर अपने पास? मैम इसमें मैंने आपको एक यूनिक आपको बताया था कि मेरा ये जो वीडियो है ये सस्पेंस वाला ही था। हाँ जी, अब जो सस्पेंस के अलावा जो और सस्पेंस था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे जो व्यूवर हैं या जो हमारे कस्टमर है इस चीज को समझ सके। ठीक है, ठीक है, होता क्या है मैम कि इसे बेचने के लिए सबसे पहले तो कस्टमर को रॉ मटेरियल, सेलर का लाइसेंस भी चाहिए होता है। जी, कस्टमर को सेलर का लाइसेंस भी हम ही देंगे। ठीक है, आप चाहो तो एग्रीमेंट कर लो मेरे साथ, हम्म, जितने दिन तक वो हमसे रॉ मटेरियल लेते रहेंगे और हमसे काम करते रहेंगे,
उतने दिन तक का एग्रीमेंट मैं करके देता हूँ कि हमारी कंपनी आपको एग्रीमेंट करके दे रही है कि पूरी आपकी प्रोडक्शन जितनी होगी उसकी सेल कराने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है। क्या बात बट है। कंपनी के होने के कारण मेहनत उनको भी करना है। ऑब्वियसली बिना मेहनत के आप काम नहीं कर सकते ठीक कोई है, भी। तो उसमें क्या है कि हमारा एक B2B चैनल है मैम। अच्छा एक B2B चैनल भी है, एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। इससे क्या होता है कि हम जहां भी कस्टमर को मशीन देंगे हम्म, उस जगह पे हम अपने यूट्यूबर को भी भेजते हैं कि अच्छा। वहां से उनकी वीडियो बनाइए। जैसे मैं अपनी वीडियो बना के अपनी बिजनेस प्रमोशन कर रहा हूँ, वहां पे उस कस्टमर को भी मैं उसी तरीके से बिजनेस को प्रमोट करवा रहा हूँ। सुविधा देते हैं आप हाँ उसको एडवर्टीजमेंट जी। की पूरी। अब उसके बाद हमारे B2B जो चैनल है उसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि B2B चैनल हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं। जैसे हमारा इंडिया मार्ट हो गई, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कस्टमर प्रोवाइड करते हैं। मेच्योरिटी की पावर आपकी होनी चाहिए। इसी के लिए हम भी उनको B2B चैनल से लिंक करके देंगे। बिजनेस के लिए हम ऑनलाइन प्रमोशन करके देंगे, उनको वहां से अपना बिजनेस की प्रमोट होगी। इंक्वायरी जनरेट होती है हमारे बिजनेस पे, इंक्वायरी मिलेगी, हर स्टेट से मिलेगी, हर स्टेट पे इंक्वायरी जाएगी और वो बंदे उनसे बात करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी देकर जितने में चाहे वो सेल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मैम देखिए मार्केट है तो मैं आज का रेट बता सकता हूँ लेकिन 2 दिन पहले बाद का रेट नहीं बता सकता हूँ, तो तो दोस्तों वो कस्टमर वो भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको फुल मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा माल कंपनी पे आप भरोसेमंद रहते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बट कंपनी माल बिचवाएगी, बट ये नहीं कि सारा कंपनी ही मतलब आप उसी के भरोसे आप बैठ जाए कि हाँ भाई अब तो कंपनी भिजवाएगी, बस माल बना लिया बस कंपनी को देते जाओ। ऐसा नहीं है, जैसे कि सर ने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको पोर्टल्स प्रोवाइड कराएंगे, एडवर्टीजमेंट मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उन्होंने कहा वीडियो के थ्रू और अपने चैनल के थ्रू। तो दोस्तों सपोर्ट मिलेगा एक, बट उसको सपोर्ट को आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सर जैसे कि बात करें कि डिलीवरी की और पेमेंट हमारा कैसे क्या रहता है? मैम देखिए डिलीवरी का क्या है कि हमारे पास 30 से 45 दिन का टाइम तो लगता ही है मैम, क्योंकि हम है मैन्युफैक्चरर। ठीक है। हम कोई ट्रेडर नहीं है कि मशीन लाके कहीं से रखे हैं और अपनी मशीन बना के मैन्युफैक्चरिंग बना के बेच रहे हैं। ठीक है। आपको अगर देखनी है तो उसमें एक एक पार्ट्स जहां से आती है उसका सारा डिटेल्स होते हैं, सारा कुछ होता है। मैं खुद की मशीन खुद बनाता हूँ। आप मशीन से रिलेटेड आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो आपका पैनल से हो, मोटर से हो, गियर बॉक्स से हो, या मशीन की जो हम लोग चैनल एंगल यूज करते हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमारी जो मशीन होती है तो उसको लॉन्ग टाइम में मतलब आप ऐसा क्या लगाते हो उसके अंदर की जो लॉन्ग टाइम चले? मैम देखिए आदमी भरोसा पे जीता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुझे एक उम्मीद होती है कि डॉक्टर अच्छे हैं जी। वैसे ही हम जो लगाते हैं उसमें सामान, मोटर आपकी क्रॉम्पटन और हैवेल्स ये भरोसेमंद है। बिल्कुल। जी, गियर बॉक्स जो होती है वो जिल कंपनी की लगती है। ठीक है। जो हमारा पैनल होता है वो डेल्टा का होता है। जो हमारी ड्राइव होती है वो एबीबी की होती है। ठीक है। जो हम आयरन यूज करते हैं वो आपका आईएसआई मार्का के साथ करते हैं ताकि उसमें हमारा जंग दंग जो भी लगता है ना लगे। वो हमारा जल्दी ना लगे। और प्रॉपर हम मशीन की पाउडर कोटिंग करा कर देते हैं ताकि उसकी लाइटनेस बनी रहती है और मशीन देखने में भी आपका अच्छी होती है। तो दोस्तों सर ने आपको पूरी डिटेल बता दी। सर बात करें कि इसकी जो कॉस्टिंग आती है बनाने में और इसमें जो प्रॉफिट बचता है पर बैग पे, तो वो भी हम बता सकते हैं इसका? जी मैम देखिए इसे 1 केजी बनाने में जो रॉ मटेरियल होते हैं वो आपका 2 रॉ मटेरियल तो हमारा मेन है, जो आपका एक पीवेट और एक फिलर है। पीवेट हमारा 150-160 के अराउंड केजी आते हैं और जो हमारा ये फिलर है ये हमारा 70 रुपीज केजी आते हैं। तो हम इसका 70% और इसका 30% लेते हैं यूज के लिए। अब इसकी 30% और 70% में अगर ये 150 रुपए किलो आता है तो इसका 30% इन द सेंस 45 रुपीज जी। इसके आपके 70 यानी कि 70% 49, 45 और 49 आपके 102। ठीक है। प्लस 18 रुपीज आप ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट उतना आता नहीं है, 15 होता है लेकिन हम 18 लेते हैं तो 120 में आपके ये बैग 1 केजी बनकर तैयार, चाहे वो किसी भी साइज की आप बनाए। ओके ठीक है, किसी भी साइज की 1 केजी आपका 120 में तैयार हो जाता है। और ये जो मार्केट में सेल होता है वो हर स्टेट का अलग अलग रेट है। अच्छा। हर स्टेट का अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में 150-160 में अराउंड ये जाती है। ये माइक्रोन भी जो है ये माइक्रोन भी आपके प्लास्टिक के अकॉर्डिंग है और वेट के अकॉर्डिंग है। इसकी जो 1 केजी में जो प्रोडक्ट निकलती है आपका ये नॉर्मली आप देख लीजिए 8x10 का साइज है। ठीक है, 8x10 का है। ये आपका 300 से 350 पीस आपका 1 केजी में निकलता है। अगर बंदा माइक्रोन और इसकी वेस्टेज को
ध्यान रखकर काम करता है तो ठीक है, मतलब एक वो kg ध्यान में। रखें कि ज्यादा वेस्टेज ना जी हो और प्रोडक्ट पूरा हाँ ऑप्टिमाइज तरीके से जी। बनाया जाए। और अभी जो आपका गवर्नमेंट ने HMLD को हम्म, 100 माइक्रोन 75 माइक्रोन किया है, तो उसकी ये आपका है 20 माइक्रोन। ठीक है। इसमें आपके निकलते हैं 325 पीस या 300 पीस। हम्म, अगर हम HM में वही अगर 75 माइक्रोन पे करते हैं हम्म, तो 300 पीस की जगह पे वो कितना निकलेगा, 3 गुना कम, इन द सेंस 90 से 100 पीस। और ठीक है। 90 से 100 पीस का भी रेट आपका 150 और यहाँ 350 पीस का भी प्राइस 150। अब मार्केट हमारी जनता खुद जानेगी कि हमें किस मशीन और किस मटेरियल से काम करना है। तो दोस्तों और अधिक जानकारी लेने के लिए फटाफट दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पे आपको कंपनी के नंबर और एड्रेस दोनों ही मिल जाएंगे। आप दोस्तों कंपनी के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, उनकी ऑफिस टाइमिंग में और जानकारी ले सकते हो। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। फिर से मिलूंगी आपको मैं। बाय बाय।